गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं आज एक सेशन में। आप लोगों ने अच्छा खासा सपोर्ट करा, आप लोग का मैसेज भी आया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले क्लास समझ में आ रहा था, अभी और भी समझ में आएगा। बहुत सारे बदलाव लाए हैं, जैसे आज वॉइस वाला जो भी प्रॉब्लम था वो क्लियर हो गया है, फुल टू फुल, ठीक है। और आज वैसे नहीं कि फिर से अगर भविष्य में कुछ और भी आता है वॉइस से रिगार्ड कुछ भी, वॉइस से हमारा कोई भी अब डाउट नहीं आने वाला है, ठीक है। और ना ही क्वेश्चन का, देख रहे क्वेश्चन सारा टाइपिंग कराया हुआ है और क्वेश्चन आपको यही अब मिलेगा भी, तो काफ़ी स्पष्ट रूप से आपको समझ में आना चाहिए। और आप लोग पहले जो साथ दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास वॉइस अच्छा मिल रहा होगा तो बस एक बार मुझे कन्फर्मेशन देंगे कि आवाज़ अब सही है ना। उसके बाद मैं आगे सीरीज को कंटिन्यू कर पाऊँगा। क्लियर। चलिए तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जहाँ पे हम लोग थे ना, CI पढ़ रहे थे, तो उसी सीरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसे आज का ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह एक धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2544 रुपया है, तो राशि ज्ञात करें। If the compound interest of an amount at the rate of 12% per annum for 2 years is 2544, then find the principal amount. आपको राशि निकालना है। देखिए इसका दो तरीका होता है, एक तो आप देखोगे और देखते के साथ, वैसे आ गया क्वेश्चन सामने तो देखते के साथ एक काम करना है। सबसे पहले रेशियो मेथड की तरफ आपको आगे बढ़ना है। ये 12% दिया हुआ है, 12% इज इक्वल टू कितना होगा, 12/100। और जब भी इसको आप कैंसिल करेंगे ना तो ये बनेगा 3 4 12 और 25 4 100, 3/25, 3/25 आया। तो आप जानते हैं कि किसी को 25 रुपया अगर मैंने उधार दिया या कर्ज दिया या बकाया दिया तो 25 रुपया से वो बढ़कर कितना हो जाएगा, 3 रुपया बढ़ेगा, 28 रुपया हो जाएगा। और 2 वर्ष के लिए दिया गया है तो एक बार ये 25 से बढ़कर 28 हुआ और फिर ये दूसरा वर्ष 25 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 28। तो यहाँ देखा जाए 625 रुपया की राशि बढ़कर कितना हो जाएगा, 784 रुपया। और इसका रेशियो निकाले अनुपात तो मिलेगा 625/784, 625 रेशियो 784। ये दोनों का डिफरेंस जो होगा, जो इसका गैप होता है वही क्या होता है, इंटरेस्ट, है ना। जितना पैसा आपने किसी को उधार दिया और जितना एक्स्ट्रा आपको वापस मिला, तो आपका मूलधन तो मिला, जितना आप बाकी दिए वो तो मिला, लेकिन उसके अलावा जो मिला वही ब्याज है ना। तो 625 रुपया से ये कितना ज़्यादा मिला, 625 और 75 700 और 84, मतलब 75 और 84 को अगर जोड़ा जाए तो 159 बनेगा। ये 159 रुपया ब्याज मिला और इतना बराबर कितना दिया हुआ है, 2544 रुपया। आपको निकालना है राशि। राशि कितना था, 625 रुपया से बढ़कर 784 हुआ था, मतलब उसको हम बकाया कितना दिए थे, 625 रुपया। ये 625 का आपको मान निकालना है। यहाँ बनेगा 2544 और यहाँ आएगा 159 इंटू कितना, 625। थोड़ा कैलकुलेट इसको करना ही पड़ता है और कैलकुलेट करना बहुत टफ तो नहीं है, इजी ही है। जैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से इसको कैंसिल करो, क्या ये एक बार या 2 बार कटेगा। इसको 160 मानते हैं तो 160 दूना 320 नहीं आएगा, एक बार में इसको लगाते कितना बनेगा, 159 से लगाए 254 में तो बचेगा कितना जी, 95। क्यों बचेगा, 254 माइनस 159 बराबर 95। और 95 यहाँ पे है 4, इसको आप काटिएगा 6 बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। तो जैसे ही कैंसिल हुआ 16 टाइम्स तो आप बोलोगे जी कि इसका प्रिंसिपल निकालना है 625 और गुना 16, यही हमारा क्या बन गया, प्रिंसिपल अमाउंट। 16 पचे 80 का जीरो कितना बन गया, 8, 16 दूना 32 और 8 40 का जीरो कितना बना, 4, और 16 6 96 और 4 कितना बनेगा, 100। मतलब हमारा प्रिंसिपल कितना है, 10,000 रुपया। जयराम जी, आंसर आ गया, क्लियर है ना। लेकिन जब भी आप देखोगे ना, CI तो थोड़ा सा तो कैलकुलेटिव होता ही है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आप इस तरीके से कर पा रहे हो इसलिए, तो हम ये नहीं बोल सकते कि क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा टिपिकल है या बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, इसका एक सब्स्टिट्यूट होता है, ये बहुत बढ़िया होता है, बहुत बेहतरीन। क्वेश्चन को आप बहुत जगह पे इस पर तोड़ सकते हो। जैसे ये दिया हुआ है ना, रेट कितना
12% टाइम 2 ईयर्स, और इसका इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 2544। तो 12% का फ्रैक्शन पार्ट निकालना बनेगा 3/25। और ये जो डिनोमिनेटर आया ना, रेट जब एक है, जैसे 2 वर्ष के लिए दिया और रेट एक ही दिया हुआ है 12% एक ही रेट पर 2 साल के लिए उधार दिया गया, तो ये जो डिनोमिनेटर पार्ट आता है ना, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। 2 साल है तो क्या करेंगे स्क्वायर, और 3 साल होता तो क्या करते क्यूब, 4 साल होता तो क्या करते पावर 4। फिलहाल 2 साल है तो 625 लिखे, काम खत्म। अब इसका रेट दिया हुआ है 3/25 और ये दिया हुआ है 3/25, तो 3/25 है 625 का, आप निकाल लो 625 का 3/25, तो मालूम चलेगा 25 25 625 25 या 75 कितना बनेगा 75, और यहाँ कितना बनेगा 75। फिर जब ये आप देखोगे ना कि यहाँ पे हम निकाल लेते हैं पूरा का पूरा जो वैल्यू बन रहा है वो 75 का 3/25, तो 25 या 75 3 या 9, टोटल कितना बनेगा 75 75 150 और 9 कितना आ रहा है 159। तो ये 159 बराबर कितना दिया हुआ है 2544। जैसा कि ये देखें यहाँ पे 2544 159 बराबर 2544, आपको वैल्यू निकालना है 625 का, तो ये निकल जाएगा कितना 10,000। बोल सकते हैं ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है ना, रेशियो के अलावा ये भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। वो हम क्यों बात बता रहे हैं ना कि यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं स्क्वायर वाला झमेला थोड़ा सा रहेगा कि 2 वैल्यू 3 वैल्यू का स्क्वायर और क्यूब निकालना पड़े। यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का कुछ प्रॉब्लम आपको आने वाला है नहीं, कुछ नहीं, इसलिए ये अपने आप अपने जगह पे बहुत बढ़िया है और ये अपने जगह पे बहुत बढ़िया है। दोनों में से कोई भी आप सीखते हो बेटर है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखो डिफरेंस वो दिखेगा अभी। ये दिया एक राशि, यदि एक धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1537.50 मतलब 1537 रुपया 50 पैसा है ना, तो वह राशि ज्ञात करे। तो दिया हुआ है 5% रेट। पहला जो क्वेश्चन था ना उससे कहीं ना कहीं इजी है, और बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लेके आते हैं जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ आसान क्वेश्चन करते रहे, है ना। जैसे खाना हम लोग हर बार क्या खिचड़ी चोखा ही चलेगा, लिट्टी चोखा ही चलेगा, नहीं ना। जैसे हम लोग अलग अलग तरह का खाना खाते तो अलग अलग तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। अब आप सोचो कोई क्वेश्चन मतलब बहुत सारे क्वेश्चन कैलकुलेटिव, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल है, तो ना ही आसान क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, ना ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन, मिक्स करके पूछता है। कुछ आसान है कुछ टफ भी है, वही हम भी देखेंगे। 5% इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1/20। 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है तो क्या करें 20 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। यहाँ बनेगा 20 का स्क्वायर और इतना बराबर कितना होगा 400। अब 400 2 वर्ष के लिए अगर लगाया गया 5% पर, तो 1/20 1/20, हाँ या ना। 20 से इसको कैंसिल करो, कितना बनेगा 20, और यहाँ कितना बनेगा 20, और 20 का 1/20, तो 20 से 20 पूरा कटेगा, कितना बनेगा 1। देखो जो मैं बोल रहा हूँ ब्याज पर ब्याज मिलेगा, तो 20 का 1/20, 20 से 20 पूरा कट गया, कितना बचा 1, वही 1 रुपया कहाँ आ गया यहाँ पर। ओवरऑल अगर ये जोड़ा जाए तो 20 20 40 और 1 41, कितना बना 41। 41 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1537.50। आपको वैल्यू निकालना है 400 का, निकाल लो। 400 इज इक्वल टू वाट 1537.50 डिवाइड बाई 41 इंटू 400। और फिर जब यहाँ से आप ये डेसिमल हटाओगे ना तो नीचे कितना बनेगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। 41 से इसको आप कैंसिल करो। अब देखो कैंसिल करना थोड़ा आसान है, 40 4 160, 40 3 120, तो इसको 3 बार में लगा लो, 120 और 3 123, कितना बचेगा 30 और 7, तो 40 और 1 41 गुना 7, 7 4 28, 280 और 7 287, तो यहाँ 307 में 287 जाएगा, 20 बनेगा। भाई साहब कितने बार में आप लगाए थे 7 बार में, है ना। और फिर आगे लगाओगे 20 और 5, आगे जो नंबर दिया हुआ है 5, तो 41 गुना 5 बराबर 205, यहाँ कितना बनेगा 3750। और आपको निकालना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल शायद निकल गया 3750 और गुना कितना बनेगा 4 इज इक्वल टू कितना 3750 दुना 7500 और दुना कितना बनेगा 15000। मतलब बोले कि इसका आंसर कितना आएगा 15000। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। रेशियो से बनाना होगा, आप बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट एक पे रखते हैं ना बहुत बेटर होता है। जैसे ये क्वेश्चन आप देखोगे कि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं कि दिया हुआ क्या है
बोलेंगे यदि एक धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2522 रुपया है, तो अब 2 वर्ष वाला नहीं, 2 वर्ष वाला गया। अब अगर 3 वर्ष वाला आया तो 3 वर्ष वाला निकालना निकाल लो। अब आप बोलोगे रेशियो पर आसान लगेगा, रेशियो पर बना लो, ठीक है। लेकिन रेशियो के लिए भी आपको क्यूब याद होना चाहिए। क्यूब याद रहेगा ना, बहुत जल्दी बनेगा। देखिए हम बनाते हैं, देखिए बना रहे 5 आर बराबर कितना है, 5% बराबर कितना आएगा 1/20, और 3 साल दिया हुआ है तो 20 बनेगा 21, फिर ये 20 बनेगा कितना 21, और फिर से ये 20 कितना बनेगा, तो फिर से ये 20 कितना बनेगा 21। अब 20 का क्यूब होता है 8000 और 21 का क्यूब कितना होता है 9261। तो ये 8000 से 9261, लेकिन यहीं पर थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। जैसे आप बोलोगे थोड़ा फास्ट पढ़ा के निकल गए, तो यहीं पे ये 20-21 बना, 20-21 बना, 20-21 बना, 3 साल बना, 3 साल क्लियर, मामला सेट। याद है ना जी, 20 का क्यूब 8000, 21 का क्यूब 9261, कितना ज़्यादा मिला 1261, और 1261 बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2522, तो यहाँ लिखेंगे 2522। आपको निकालना है, बताइए 8000 बराबर क्या होगा, तो 8000 का मान यहाँ पर रख दीजिए 2522 और बटा में 1261 और गुना कितना 8000, कटेगा 2 बार में, 8 दूना कितना 16000, ये बन गया 16000। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब आपको क्यूब पूरा का पूरा याद होगा। देखो क्यूब अभी आया था एक वर्ड स्टार्ट, क्यूब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा एग्जाम है, इसी वजह से सोचे कि CI से बहुत लोग का क्वेश्चन छूटता है, तो पहले CI ही निपटा देते हैं, उसके बाद बहुत बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं इसी चैनल पे, इसी प्लेटफॉर्म पे, एकदम बेसिक से, मतलब एडिशन से हम शुरू करेंगे। और वो सीरीज आपको देख के वाकई मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। अभी तो आप ये देख रहे हो, तो ये हम बीच से शुरू किए हुए हैं, है ना, कि उसमें आपको क्यूब वगैरह जो है ना पता होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आप देखो कि इसका हम थोड़ा दूसरा तरीका देख ले, तो देखो इसका दूसरा तरीका से, मतलब रेशियो मेथड से दूसरा तरीका क्या, वही रेशियो मेथड से अभी देखे। इसके अलावा जो हमारे पास तरीका है वो बोलेंगे 20 का हम क्यूब करेंगे, कितना बनेगा 8000। तो ये 8000 को हमको बना लेना है प्रिंसिपल, और 3 साल दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा 1/20, 1/20 और 1/20। चीज़ें ये भी बड़ा आसान होता है, इसको आप कैंसिल करोगे 0 से 0, 800 का आधा कितना बनेगा 400, ये बन जाएगा 400 और ये कितना बनेगा 400। और फिर कहीं ना कहीं 400 का अगर 1/20 निकालना है तो 0 से 0 काट दो, और 40 का आधा कितना बनेगा 20, तो यहाँ 20 निकल जाएगा, यहाँ 20 निकल जाएगा। फिर 420, ये पहला साल का ब्याज दोनों साल मिलेगा, लेकिन दूसरा साल का ब्याज तो सिर्फ तीसरा साल मिलेगा। तो दूसरा साल ब्याज कितना मिला है 420, और 420 का 1/20 0 से 0 कटेगा, और 42 का आधा 21। देखो ना जी, मतलब ये सब कुछ बताने का चीज़ है। ये 420 है, तो 420 का 1/20 ये कोई बताने वाला बात हो गया। अब आप बोलोगे कि सर तो फास्ट ही लिखते हैं, फास्ट कहाँ है जी, ये बताने का चीज़ ही नहीं था, ठीक है। अगर आप पहले से देख रहे हो, पहले भी क्लास देखे हो, तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा। सभी को जोड़िए, 4 4 8 4 12, 1260 और 1 61, 1261। देखिए क्या बोले थे भाई साहब, यहाँ पर याद करना है, यहाँ भी याद नहीं करना है, ऑटोमेटिक यहाँ नहीं कर रहा है। 1261 आया और इतना बराबर कितना दिया हुआ है 2522। आपको निकालना है 8000 का मान, तो इसको काट दिए ना, 2 आ रहा है, तो 8 गुना बराबर कितना 16000। यहाँ 1 यूनिट का मान कितना आएगा 2, तो 8000 यूनिट का मान कितना आएगा 8 गुना 16000। तो जब ये अगले क्वेश्चन पे आते हो, देखो यहाँ पे मर्जी आपका है, जैसे बनाना है आप बना सकते हो इस क्वेश्चन को, जिस तरीके से बनाना है, ठीक है, बना सकते हो। आपको जो भाई रेशियो पर या फिर जो एक और आप सीखे हो कॉन्सेप्ट, उस पर दोनों पे बना लो। वैसे तो हम बोलेंगे जी पॉज करके बना लेना, सॉल्व करके आंसर ले आते, आंसर मिला लेना, कहानी खत्म। 5% बराबर कितना आया 1/20, और अभी तो आप निकाले हो कि 3 साल है, तो 20 का क्यूब करेंगे, कितना साल है 3 साल, 5% ब्याज दिया हुआ है, तो ये कितना बनेगा 8000 रुपया। 8000 आया, 3 वर्ष का निकालना है, 1/20 यहाँ करेंगे, 1/20 यहाँ करेंगे, 1/20, 400 400 और 400, यहाँ 20 और यहाँ 21। आप बोलिएगा सर ये तो आप ऐसे ही लिख दिए, याद हो जाएगा ना जी, ये चीज़ें तो याद हो जाएगा। आप भी इतना फास्ट कर सकते हो जब भी आप बोलते हो ना, जैसे हम लोग के पास थोड़ा प्रैक्टिस हो जाता है ज़्यादा, है ना। और जितने लोग जान रहे हैं उनको तो पता होगा, ऑफलाइन बैचेस भी बहुत होते हैं, जैसे कि अभी अगर आपसे मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं फ्री टाइम पे मिल रहा है, और मिलेंगे रेगुलर।
ऐसा नहीं कि टाइम निकालना बहुत टफ है तो टाइम ही नहीं निकाल रहे, टाइम भी निकलेगा, आप लोग से रेगुलर मिलते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस में आना, मतलब आप लोग को मैक्सिमम क्वेश्चन करना पड़ेगा और हम लोग मैक्सिमम टाइम्स बताते हैं, इसीलिए हम लोग के पास थोड़ा सा स्पीड एक्स्ट्रा हो जाता है ना। यहाँ देखो 400 400 400 1200 और 60 और एक कितना 61, तो 1261 बराबर इस बार कितना दिया हुआ है 315 रुपया और 25 पैसा, 315 रुपीज़ 25 पैसा। तो निकालना वैल्यू कितने का है जी, प्रिंसिपल बन रहा है 8000, 31525 और ये डेसिमल के बदले पहले ही नीचे दे देते हैं 100 और यहाँ कितना दिया हुआ है 1261, यहाँ कितना बनेगा 8000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो और 1200 से इसको काटो, तो 12 दूना 2400, 3 बार में लगेगा नहीं क्योंकि 12 दिया 3600 आ जाएगा यार, और एक है यहाँ 5 है, 5 बार में लगा दो, प्रिंसिपल बनेगा 25 और गुना 80, 25 8 200 कितना बनेगा 2000 रुपया। जयराम जी की आंसर क्लियर है, ठीक है। यहाँ चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, किसी धनराशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 5692 रुपया है। यदि पहला वर्ष ब्याज की दर 4%, दूसरा वर्ष 5% और तीसरा वर्ष 2% है, तो वह राशि क्या होगा। अब हम बोलेंगे ये 4% जो दिया हुआ है ना, इसको आप लिख सकते हैं इतना बराबर 1/25 और 5% बराबर 1/20 और आगे आप 2% बराबर लिख सकते हो कितना 1/50, 1/50। 3 साल में जब अलग अलग रेट दिया हुआ है ना, तो प्रिंसिपल ये जो डिनोमिनेटर पे आप पावर रख रहे थे ना 2 3 4 कुछ भी, जैसे 3 साल का 3, 2 साल का 2, तो वो क्यों रख रहे थे, क्योंकि एक रेट दिया था और 3 साल का पूछा है, यहाँ पर 3 रेट दिया हुआ है और 3 साल का पूछा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 गुना 20 और गुना 50 बराबर कितना होगा 50 दूना 100 1000, 25 बराबर 25000, कितना बनेगा 25000। तो प्रिंसिपल आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा 25000 मान लेना है और 3 साल इसका रेट दिया हुआ है 3, पहला कितना 1/25, दूसरा कितना 1/20 और तीसरा कितना 1/50। अब 25000 का 1/25 कितना होगा, बोलिए कि नहीं होगा, 25 से 25 कटा 1000 आया। 1/20 कितना होगा, 0 से 0 कटा 2500 का आधा कितना होगा 1250, 50 कितना होगा, तो ये कटा कितना होगा 500। अब निकालना है 1000 का 1/20, 0 से 0 कटा 100 का आधा कितना 50, 1000 का 1/50, 0 से 0 कटा यहाँ कितना आएगा 20। फिर जब भी आपको निकालना ना 1000 वाला हो गया, दोनों साल पर ब्याज मिल गया, अब दूसरा साल